हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज बात करने वाले हैं वॉल्यूम 4 जो हमारी बुक है उसका लॉन्च है आज। और आप इस बुक को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, क्या क्या इस बुक में आपको मिलने वाला है, वो सब बातें आज मैं डिस्कस करूंगा। और साथ में आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा इसी वॉल्यूम 4 में से लेके। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो वॉल्यूम 4 का जो टाइटल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर एक और वॉल्यूम आएगी। इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेंट्रल फोर्सेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बुक उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो जे एडवांस में टॉप रैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, और साथ में फिजिक्स ओलंपियाड भी कहीं ना कहीं उनका गोल है। राइट। और आप चाहें तो हमारी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 भी चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखा देता हूँ। ठीक है, यू कैन सी टेबल ऑफ कंटेंट्स। राइट। तो इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी हाईलाइट कर देता हूँ, जो आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड वे में और जगह देखने को मिलेंगी, या वहां से देखकर आपको उतना अच्छे से पढ़ के समझ में नहीं आएगा, बट अगर यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम इन डेप्थ क्लैरिटी आएगी। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि हर प्रूफ को एकदम 12th क्लास की फिजिक्स से करके दिखाऊं, आपको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल मेथड से आपको करके दिखाऊं। ठीक है, और आपको वेक्टर कैलकुलस की मदद से भी प्रूफ करके दिखाऊं। फॉर एग्जांपल, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, ऑफ कोर्स इसके अंदर डेल ऑपरेटर इन्वॉल्व होता है, बट इसके बिना भी हमने सारे प्रूफ आपको करके इसके अंदर दिखाए हैं। सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको प्रूफ करके दिखाए हैं, एकदम 12th क्लास की फिजिक्स के यूज करके। और इवेंचुअली आपको फाइनली वेक्टर कैलकुलस की मदद से भी सारे प्रूफ देखने को मिलेंगे। यही इस बुक की खास बात होने वाली है। ठीक है, जनरली जब स्टूडेंट ग्रिफिथ पढ़ने जाता है या फिर पर्सल की बुक पढ़ने जाता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है उस बुक से पढ़ने में, क्योंकि वो सब के सब डेरिवेशन बहुत हायर लेवल की मैथ्स से स्टार्ट करते हैं, वेक्टर कैलकुलस से वो स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक में आपको बेसिक लेवल के डेरिवेशंस भी मिलेंगे, उन्हीं इक्वेशंस के साथ में वेक्टर कैलकुलस से भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो हमारी वॉल्यूम 1 वाली बुक है, वॉल्यूम 1 के अंदर एकदम डेप्थ में पूरा वेक्टर कैलकुलस सिखा रखा है। उसका भी अनडाउटली हमने यूज करा है, बट उसके बिना भी कैसे हम प्रूफ को सोच सकते हैं वो सारी बातें भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। यही इस बुक की खास बात होने वाली है। आप चाहे तो वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 4 तक का कॉम्बो भी एक साथ हमसे मंगवा सकते हैं। हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर करवा दी जाएगी। ठीक है, कुछ चीजें रुको मैं हाईलाइट आपके लिए कर देता हूं बच्चों। यू कैन सी पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, अर्नशो थ्योरम। ठीक है, जो कि चार्ज पार्टिकल के स्टेबिलिटी के बारे में बात करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एकदम इन डेप्थ बात यहाँ पे आपको होने वाली है। ऑल बेसिक फंडामेंटल मेथड से आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। जो आपने Q/D पढ़ रखा है, ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है वो आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। ठीक है, जब भी डायपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स आता है, यूनिफॉर्म फील्ड में तो जीरो आता है, बट नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सब डेरिवेशंस आपको मिलेंगे, साथ में उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको थोड़े से पेजेस बच्चों दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, लेट मी शो यू प्रॉब्लम नंबर 6, डाउट ऑफ गुड स्टूडेंट्स। तो जो हमारे बैच में अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके जो डाउट्स मुझे आज तक मिले हैं, तो वो मैंने यहाँ पे कुछ या बच्चों टेक केयर करने की कोशिश किया। जैसे मान लीजिए अपने पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, अगर मैं दोनों में से किसी एक को अर्थ कर देता हूँ तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ है कि क्या है कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट पे जीरो चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक पाथफाइंडर में ये वाला क्वेश्चन जिसकी आंसर की गलत गिवन है उसको भी बच्चों हमने इसके अंदर ले रखा है, बच्चों का जनरली ये डाउट आता है। और एक जेई मेंस में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और उसका चारों ऑप्शन गलत थे, बट ठीक है उसमें उतना चैलेंजिंग बात नहीं थी, बट उसको एग्जैक्टली सोल्व इस बुक के अंदर कर रखा है। कि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज क्यू यहाँ पे रखा हुआ है, और इस रेड वाले सरफेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा, एक बहुत ही टफ प्रॉब्लम है। बट हमने वॉल्यूम 1 में आपको एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर विंडो की वजह से कितना फ्लक्स पास करेगा किसी पॉइंट के ऊपर वो निकालना सिखा रखा है। ठीक है, सॉलिड एंगल कितना होगा वो सब आपको सिखा रखा है। तो उसी रेक्टेंगल का यूज करके कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेट मी शो यू द प्रूफ। ठीक है, तो यू कैन सी द दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, तो इसको एकदम अच्छे से डेप्थ में स्टेप बाय स्टेप देखो। रेक्टेंगुलर विंडो वाला आपको फॉर्मूला यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि वॉल्यूम 1 में मैंने एकदम प्रूफ कर रखा है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छी चीज इस बुक के अंदर मिलने वाली है। यू कैन सी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है,
तो सबको टेलर एक्सपेंशन सबको आता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स को हम क्या लिख पाएंगे, नियरली एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स हम लिख पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो यू कैन सी सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको एकदम बेसिक ज्योमेट्री से प्रूफ करके यहाँ पे दिखा रखा होगा, आप चेक कर सकते हैं, एकदम बेसिक ज्योमेट्री से प्रूफ करके दिखा रखा है। और ये देखो प्रूफ हो गया। सिमिलरली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी एकदम बेसिक फंडामेंटल मेथड से प्रूफ कर रखा है बच्चों, ये प्रूफ हो गया आपका। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी यू कैन सी एकदम बेसिक फंडामेंटल मेथड से प्रूफ कर रखा है। और इन सभी को अगर मैं कंबाइन करके एक सिंगल फॉर्म दूंगा तो वो ऐसे वाली फॉर्म बन जाएगी। देन उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलने वाली हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप सबका आपको सॉल्यूशंस देखने को मिलेगा। ठीक है, लेट मी शो यू मोर। जैसे मान लीजिए एक पर्सल की प्रॉब्लम है ये, ऑसिलेटिंग इनर रिंग, एक रिंग है और चार्ज पार्टिकल सेंटर से हल्का सा मैंने डिस्प्लेस कर दिया प्लेन के अंदर। तो ये एसएचएम करता है, अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूंगा तो इसका हमें टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है बच्चों। तो हमारी इस बुक के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन चार मेथड से देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला पोटेंशियल वाले मेथड से, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मेथड से, ठीक है, थर्ड आपको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ से आपको देखने को मिलेगा, फोर्थ आपको इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ से आपको देखने को मिलेगा। मे बी आपने ये वाला मेथड अपने क्लास नोट्स में कर भी रखा होगा। बट जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा हाई होता है और हम ज्यादा अच्छी फिजिक्स सीख पाते हैं। ठीक है, राइट। तो मैं आपको कुछ और चीजें यहाँ पे दिखा देता हूँ बच्चों। यू कैन सी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आपने डाइपोल मोमेंट को सिंपली क्यू इंटू डी वेक्टर पढ़ा होगा, लेकिन इन जनरल इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है एन पॉइंट चार्जेस के लिए, ये ओरिजिन पे डिपेंड करती है, कब नहीं करेगी, वो सारी बातें आपको एकदम अच्छे से देखने को मिलेगी। क्या मैं डाइपोल मोमेंट के लिए सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से देखने को मिलने वाली है। ठीक है, प्रॉपर डेरिवेशन आपको पोटेंशियल का, ये तो खैर आपने अपने क्लासरूम में भी किया होगा, बट इसको बच्चों प्योर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना ये आपको आना चाहिए, जो कि देखो यहाँ पे कर रखा है। सेम आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक कैलकुलेशन कर रखी होगी, ये वाला जो मैं आपके सामने देखो, ये लास्ट लाइन आपके सामने आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, बट इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमने इसके अंदर कर रखा है। तो इसके अंदर आपको वैल्यू फिटिंग के सवाल अगेन देखने को मिल जाएंगे और अच्छे क्वेश्चंस भी आपको इवन देखने को मिलेंगे, यू कैन सी। ठीक है, लेट मी शो यू सम मोर पेजेस। नेक्स्ट यू कैन सी, जो हमने ये वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले निकाले थे बच्चों, उससे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को डील करना बहुत इजी हो जाता है। ये फॉर्मूला देखो हमने भी निकाला था, और इससे हम पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, एक बार मुझे यू पता लग जाएगा तो फोर्स निकालना बहुत इजी हो जाएगा, और फोर्स का बहुत जनरल फॉर्मूला मैंने इसके अंदर डिराइव कर रखा है, जिससे आपको अगर दो डाइपोल गिवन है तो उनके बीच का फोर्स डायरेक्टली निकाल पाएंगे, वैल्यू फीडिंग का सवाल आपके लिए बन जाएगा। तो ये इतना अच्छा, इतना सुंदर फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एकदम बेसिक मेथड से प्रूफ आपको देखने को मिल गया बच्चों। फिर अगेन मैंने वेक्टर कैलकुलस से भी हमने इसका प्रूफ कर रखा है, तो यू कैन सी मल्टीपल मेथड्स आपको देखने वाले हैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, यू कैन सी देयर देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, राइट। ठीक है, क्लियर। तो लेट मी शो यू मोर पेजेस, तो सारे पेजेस तो ऑफ कोर्स मैं शो नहीं कर सकता। ठीक है, यू कैन सी सम मोर पेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन, यू कैन सी। ठीक है, सारे प्रॉपर डेरिवेशंस आपको देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर आपको वैल्यू फीडिंग के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आ रहा है सभी को, तो यू कैन सी दिस। आपको इसके अंदर क्वाड्रुपोल मूवमेंट भी देखने को मिलेगा, जो मल्टीपल एक्सपेंशन होता है, मल्टीपल एक्सपेंशन के अंदर ही मोनोपोल टर्म आती है, डाइपोल टर्म आती है, क्वाड्रुपोल टर्म आती है। तो क्वाड्रुपोल के बारे में उतना डिस्कशन आपको देखने को नहीं मिलता, बट इसके अंदर बहुत अच्छे से हमने प्रॉपर तरीके से प्रूफ कर रखा है कि क्वाड्रुपोल मूवमेंट आई क्यों है, इसकी फॉर्म ऐसी ही क्यों है, ऐसे ही हमने इसे क्यों डिफाइन करा, वो सारी चीजें आपको एकदम ढंग से देखने को इसके अंदर मिलने वाली हैं। ठीक है, लेट मी शो यू सम मोर पेजेस। देन यू कैन सी यूनिकनेस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो इसका एकदम बेसिक लेवल का प्रूफ भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसका आपको अच्छा वेक्टर कैलकुलस वाला प्रूफ भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यू कैन सी तीन मेथड से हमने इसका प्रूफ कर रखा है, जिससे आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, राइट।
तो अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ बच्चों, मेथड ऑफ इमेज आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। इसके अंदर बहुत सारे टीचर्स को और बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं। एकदम अच्छे से इसको स्टेप बाय स्टेप हमने डिराइव कर रखा है, ठीक है। सारे फॉर्मूले, सभी डेरिवेशंस और ऑल रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। राइट, यू कैन सी, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, और जो क्वेश्चन कभी ना कभी फिजिक्स ओलंपियाड में या जे एडवांस में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने ले रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यू कैन सी, राइट। उसके बाद सेंट्रल फोर्स मोशन, ठीक है, सेंट्रल फोर्स मोशन यू कैन सी अच्छे से एकदम कवर कर रखा है। और आपको होडोग्राफ के ऊपर बहुत अच्छा खासा सीखने को मिलेगा, ठीक है। होडोग्राफ पे मेरा एक लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। बट इस बुक के अंदर उसका भी 5 से 6 गुना टाइम्स और ज़्यादा उसकी एप्लीकेशन, और हम कैसे ब्रॉडर एंगल से उसको देख सकते हैं, वो वाली बात भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लेट मी शो यू सम पेजेस ऑफ फोटोग्राफ। यू कैन सी वेलोसिटी स्पेस में हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये देयर आर सो मेनी थिंग्स हियर, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस है ना। इलिप्टिकल वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पैराबोला वाले क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, हाइपरबोलिक ऑर्बिट्स वाले क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग तक को हमने होडोग्राफ से क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा रखा है, ठीक है। ठीक है, तो यू कैन सी दिस, दिस इज रदरफोर्ड वाला क्वेश्चन, और हमने इसको फोटोग्राफ से सॉल्व करके दिखा रखा है। क्लियर। सो ये बुक बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सिमिलरली जो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 है बच्चों, वो भी एक्सट्रीमली हेल्पफुल हो सकती है आपके जेई की प्रिपरेशन के लिए, ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए। तो आप इनको अच्छे से हमारे वेबसाइट पे जाके या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। ओके, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सब बढ़िया। चलिए, तो लेट मी टेक वन क्वेश्चन। और देखो बच्चों, हम बात करते हैं, एक आइडिया मैं आपको टीच करता हूँ, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया वो होने वाला है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके जे एडवांस्ड और ओलंपियाड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जे एडवांस्ड के कुछ अच्छे सवाल हम इस आइडिया से फास्टर और स्मार्टर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बाउंड्री को क्रॉस करती है, तो उस पर क्या बदलाव आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी या बदल जाएगी, या रोटेट हो जाएगी, घूम जाएगी, वो सारी बातें हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक बाउंड्री है, जिस बाउंड्री पर बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो मुझे बताना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मीडियम 1 से अगर वो मीडियम 2 में जाता है तो क्या बदलाव आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी वेक्टर को मैं इन जनरल एक प्लेन में दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं, ठीक है। एक तो बच्चों इस बाउंड्री के अलोंग टेंजेंशियल कंपोनेंट में, एक इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर नॉर्मल कंपोनेंट में। तो आज हम ये शो करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है दोनों मीडियम्स में, वो सेम आएगा। और जो आपका बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर आप E2n माइनस E1n निकालेंगे, है ना, तो आपको वैल्यू मिलेगी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट, राइट। ये हम शो करने वाले हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है बच्चों? यू कैन सी द रिजल्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट सरफेस के ऊपर, ठीक है, माइनस ई का परपेंडिकुलर या नॉर्मल कंपोनेंट सरफेस के जस्ट बिलो, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट होगा। अगर इस बाउंड्री में सिग्मा प्रेजेंट है, तो जस्ट नीचे और जस्ट ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट आएगा बच्चों, E1 नॉर्मल और ये वाला अपना E2 नॉर्मल, ये इक्वल नहीं मिलेंगे। इनमें कुछ तो डिसकंटिन्यूटी होगी, उस डिसकंटिन्यूटी की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट होगी, राइट। ठीक है। लेकिन जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, जो मैंने कहा ये बाउंड्री मान लीजिए है, तो ई का जो 1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट है और जो ई का 2 का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है। बहुत ही बेसिक मेथड से हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। आप सबको कूलम्स लॉ पता है, आप सबको गॉस लॉ पता है, ठीक है। तो मैं गॉस लॉ यूज करने वाला हूं, यू कैन सी।
मैंने बाउंड्री ली बच्चों, बाउंड्री पर मैंने गॉसियन सरफेस माना जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे, बहुत ही टाइनी सा एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर मान लेते हैं ई परपेंडिकुलर अबव है, और बच्चों इसके जस्ट नीचे मान लेते हैं ई परपेंडिकुलर बिलो है। ठीक है, आप सबको पता है अगर ये एरिया ए होगा तो इस सिलेंडर, इस गॉसियन सिलेंडर में जो चार्ज इनक्लोज होगा वो कितना होगा मुझे बताइए। इसके अंदर चार्ज इनक्लोज की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, अब लगाते हैं अपना गोसलो। गोसलो क्या बोलता है बच्चों? गोसलो बोलता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या वैल्यू होगी बताइए, क्या आएगा? ई परपेंडिकुलर अबव, एरिया बच्चों ऊपर ही होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अपर वाले सरफेस से फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई परपेंडिकुलर अबव इंटू ए, और यहाँ पे बच्चों इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होती है तो क्या हो जाएगा? ई परपेंडिकुलर बिलो इंटू एरिया, और नेट फ्लक्स क्या होगी? चार्ज इनक्लोज्ड विच इज सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यू कैन सी मैंने यही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर अबव इनटू एरिया माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इनटू एरिया इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका कट जाएगा, तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसका एप्लीकेशन कहाँ हम कर सकते हैं? देखो, मान लीजिए आपके पास बच्चों कोई कंडक्टर है, सपोज वी हैव अ कंडक्टर। आप सबको पता है कंडक्टर की जो वॉल्यूम होती है, कंडक्टर की वॉल्यूम में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। कंडक्टर के जस्ट बाहर जो फील्ड होगी बच्चों, आपको पता है कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आप सबको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही फील्ड हमेशा होती है। तो अगर मैं जस्ट बाहर फील्ड की बात करूंगा तो वो सरफेस के नॉर्मल होगी। अब मान लीजिए मुझे इस ई आउटसाइड की वैल्यू को निकालना है, यू कैन जस्ट यूज द बाउंड्री कंडीशन। यू कैन सी इस बाउंड्री पर सिग्मा प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके जस्ट ऊपर फील्ड क्या है? ई आउट है। जस्ट नीचे फील्ड क्या है? जीरो है। तो ई आउट माइनस जीरो विल बिकम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। इससे क्या पता लग गया? कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड में फील्ड क्या होगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होगी, जो कि आपने याद कर रखी होगी और आपने इसका प्रूफ अपने क्लासरूम में किया होगा। बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट कैसे शो करेंगे बच्चों? सेम है। आप एक सिंपल रेक्टेंगुलर लूप मान लो। आप सबको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। कंजर्वेटिव फील्ड वो होती है जिसका क्लोज लूप में लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो अपने पास ई पैरेलल बिलो है और ये अपने पास ई पैरेलल अबव है। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल में ई डॉट डीएल निकालूंगा तो आप सबको पता है, अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट भी राइट हैंड साइड में है, मैं मूव भी राइट डायरेक्शन में कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? ई पैरेलल अबव इनटू में एल। अगर मैं नीचे आऊंगा तो कुछ नॉर्मल कंपोनेंट हो सकता है, बट अगर मैं नीचे मूव करूंगा और अगर मैं ऊपर मूव करूंगा तो इनका पेयर में आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी कि जो ई डॉट डीएल यहां से यहां मूव करने पर आएगा, एग्जैक्टली नेगेटिव ई डॉट डीएल यहां से यहां मूव करने पर आएगा। और अगर मैं यहां से यहां मूव करूंगा मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट राइट डायरेक्शन में है, डीएल लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ऊपर से आएगा बच्चों ई पैरेलल अबव इनटू एल, नीचे से क्या आएगा? माइनस का ई पैरेलल बिलो इनटू में एल इज इक्वल टू जीरो। तो यू कैन इजिली शो ई पैरेलल अबव इज इक्वल टू ई पैरेलल बिलो। ठीक है, समझ में आया सभी को? ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है सभी को? तो अगर मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट लिखना है, नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा? आप इसको इजीली निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट विल बी माइनस का ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का नॉर्मल कंपोनेंट। तो जिस तरीके से मैंने ये वाला डेरिवेशन किया था, ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं पोटेंशियल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। वो देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है, यू ऑल कैन सी हियर। ठीक है, तो वट इज ई परपेंडिकुलर माइनस का डेल वी बाय डेल एन। ठीक है, डेल वी बाय डेल एन, वट इज एन? यहाँ पे अपने पास बच्चों परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट मैंने एन मान लिया। ठीक है, तो जो आपके पास ई परपेंडिकुलर अबव था माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो था, उसको मैं क्या लिख पाऊंगा? माइनस का डेल वी बाय डेल एन अबव माइनस का माइनस डेल वी बाय डेल एन बिलो, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट के पास भी बाउंड्री कंडीशन क्या आ जाएगी? ये वाली बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई ऑल दीज पार्ट्स नाउ। ठीक है, ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो अगर आप चाहें तो हमारी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको हमसे ही पूरी फिजिक्स पढ़नी है, आपको अगर ओलंपियाड लेवल की तैयारी करनी है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट अवर एन
टू आईपीएचओ बैच, एकदम बेसिक फंडामेंटल मेथड से स्क्रैच से आपको हर चीज देखने को मिलेगी, पूरी फिजिक्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, या आप और भी बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप बैच डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।